वन मार्ग की धूल बटोरन में हीरा सजन में अनमोल गवाया। सुख सिंधु अथाह भरा उर में मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। भज रे मन मूढ़ दयानिधि को सर ऊपर काल ने डंका बजाया। तो काल एक ऐसा बलि है जो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि जीव ने कोई कार्य कर लिया अथवा कोई कार्य करना शेष रह गया है। वह तो प्राणी के श्वासों के पूर्ण होने का इंतजार करता है और जीव को अपने साथ लिए चलता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बारंबार समझाया करते हैं कि सादा विसानयो भूल गयो रामनो करनाए काम मारे सुबह हाथे शामनो। साथी अनुवेख निगा चढ़ी आसमान ते अंत नहीं छुड़ाना किसे आके तेरी जान दे। अंत नहीं छुड़ाना किसे आके तेरी जान दे। लंका दराज कीता जिस विद्वान ने बनयासी काल पावे नाल बलवान ने। लंका का राजा रावण बहुत ही विद्वान था, बहुत ही बलवान था। तो उसके लिए भी क्या शब्द कहे गए कि लंका दराज कीता जिस विद्वान ने बनयासी काल पावे नाल बलवान ने। राम नाल वैर पाके खटिया की आन के सो गया निमाणा होता लंबी अनुतान के। सो गया निमाणा होता लंबी अनुतान के। तो जीव को करना क्या चाहिए? अपने अपने मन में विचार करो। तो भजन में क्या बताया कि राम नाम जप मना बदियानो छोड़ दे। राम नाम जप मना बदियानो छोड़ दे। राम दी शरण आजा सहारे सारे छोड़ के। राम दी शरण आजा सहारे सारे छोड़ के। मोड़ मोड़ आवड़ाना मोड़ मोड़ आवड़ाना इस अस्थान ते तीर जीवे मोड़ के ना आवदा कमान दे। तीर जीवे मोड़ के ना आवदा कमान दे। तो सादा विसा नहीं भूल गयो रामनु करना एक काम माड़े सुबह आते शाम को। भजन में बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया गया है कि माया दे घमंड विच इतना क्यों फुलया। माया दे घमंड विच इतना क्यों फुलया। जिसने बनाया तेनो नाम ओदा भुलया। जिसने बनाया तेनो नाम ओदा भुलया। मान कानु करनाए मान कानु करनाए रेत दे मकान दे। कौन बैठा रहा इस जग नाशवान दे। कौन बैठा रहा इस जग नाशवान दे। तो मन में विचार करो कि हमसे बड़ी आयु के तो ना जाने कितने प्राणी से संसार को छोड़कर चले गए और हमसे छोटी आयु के भी ना जाने कितने प्राणी इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से इस कष्ट को देखते हैं। भीष्म पितामह जी से जब इंद्र ने पूछा ना कि मृत्यु लोक में सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो कहते हैं कि सुख तो ये है कि मानुष का चोला पाकर आप परमात्मा को पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। और दुख किस बात का है कि दुख इस बात का है कि अपने प्रियजनों को या तो हमें छोड़कर जाना पड़ता है या फिर वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा चारों बच्चों से, 6 बच्चों से, 4 हमारी बहनें हैं, श्रीमती नीरू जी, श्रीमती बीरू जी, श्रीमती आशा जी, श्रीमती सोनू जी, और दोनों भैया श्रीमन श्री ज्योति प्रकाश गोस्वामी जी, श्री विपिन गोस्वामी जी,
जिन्होंने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक गरुड़ पुराण के पाठ को सुना है, और भी सारे परिवार ने गरुड़ पुराण के पाठ को बहुत ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना और अनेकों प्रकार से अपने संशयों को भी दूर करने का प्रयास किया। घर पर बहुत अच्छी चर्चा इस कथा के अतिरिक्त भी हुई। उसका सभी पुण्य फल हम दिवंगत माता को प्रदान करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। अब मैं श्री गरुड़ पुराण के अंतिम श्रवण फल महात्म्य को भी कहूंगा, जिसे आप सभी ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना है। उसके पश्चात रसम पगड़ी की क्रिया होगी। आओ हम सभी मिलकर एक दो बार भगवान का नाम सिमरन करें। सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से क्या कहना है कि राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। राम का नाम सभी बोलेंगे, हो राम का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। राम का नाम अमृत हमें पीना आया। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आया। प्रभु ने जिंदगी तो राम का नाम ले बंदे, जो तेरे काम आएगा। राम का नाम ले बंदे, जो तेरे सही बोलेंगे, हरि का नाम ले बंदे, जो तेरे साथ जाएगा। हरि का नाम ले बंदे, जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे, जो तेरे साथ जाएगा। राम का नाम ले बंदे, जो तेरे साथ जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री ज्योति प्रकाश गोस्वामी जी, श्री विपिन गोस्वामी जी, इनकी धर्मपत्नी दिवंगत आत्मा मिथिलेश गोस्वामी जी की दोनों बहुएं श्रीमती पूजा गोस्वामी जी, श्रीमती सोनिया गोस्वामी जी, पोता आयान गोस्वामी, पोती काशी गोस्वामी और सारा परिवार बहुत ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक गरुड़ पुराण के पाठ को सुना। नीरू जी, बीरू जी, आशा जी, सोनू जी, राजेंद्र जी, ललित जी, हरीश जी, चरणजीत जी, सभी अपने अपने भावों के अनुसार कर्मों को कर रहे हैं। मैं गरुड़ पुराण के अंतिम शरण फल महात्म्य को कहूंगा। श्री भगवान ने कहा कि हे दाक्षय, इस प्रकार मैंने अधर्मधिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरना शोच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अथम व्यक्ति प्रेत का यह अधर्मधिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है। इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितरगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात उन दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती। उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चंडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यव्रत प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है, पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के नंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया जी का श्राद्ध नहीं किया, वृषभ सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में भी कैसे समर्थ हो सकता है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले, सभी दुखों का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। देखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कष्टों से पीड़ित रहता है। उसे इस बात का पता भी नहीं चल पाता कि कष्ट मेरे ऊपर क्यों आ रहा है और इस कष्ट को दूर कैसे किया जाए।
तो उन सभी प्रकार के संशयों का निवारण गरुड़ पुराण को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से हो जाता है। अतः इस पुराण को अवश्य ही सुनना चाहिए। और कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, यह सब हमें गरुड़ पुराण से सीखना चाहिए और आगे अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। देखो उन्नति क्या है, सबसे पहले हम धर्म को प्राप्त करें, फिर अर्थ को प्राप्त करें, फिर अपनी कामनाओं को प्राप्त करें और उसके पश्चात मोक्ष को प्राप्त करें, यही उन्नति है। अन्यथा संसार में अनेकों प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करके भी प्राणी वंचित ही रह जाता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। तो प्रयास करना चाहिए। इस पवित्र गरुड़ पुराण को सुनकर बताया कि यह पुण्यप्रद पवित्र है और सभी दुखों का नाश करने वाला है, सुनने वाले की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है, शूद्र पापों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या आदि दान संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा श्रवण फलदायक नहीं होता। प्रथम पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र अलंकार गौदान दक्षिणा आदि देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत्व अन्न स्वर्ण भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं। और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार से गरुड़ पुराण का सारोद्धार संपूर्ण हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं प्रार्थना करूंगा श्री ज्योति प्रकाश गोस्वामी जी से, श्री विपिन गोस्वामी जी से, जो आगे आकर पुराण का पूजन करेंगे।